प्यारी संगत जी, कल का जो टॉपिक था मेरा गुरु जी के संग, गुरु जी के में मैं एक रात बिताई यहाँ थी और सोने के बाद मैं क्या तो वो आके बाकी गए थे संगत जी, तो वही मैं आज आपसे शेयर करूंगी क्योंकि बहुत सारी संगत पूछ रहे थे आंटी जी उसके बाद क्या हुआ। तो पहले मैं आपको वो बल्ब दिखा देती हूँ जो बंद बुझ रहा था। तो आज देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, कोई बंद बुझ नहीं हो रहा। ये देखिए बिल्कुल सही से चल रहा है। ये वही बल्ब है जो बंद बुझ रहा था, तो आज बिल्कुल सही है। तो उसके बाद बॉटल्स अचानक से गिर जाती हैं और मैंने ठान ली गुरु जी जो मर्जी हो जाए, जितना मर्जी मुझे डरा लो, मैंने सोना ही सोना है, सोना ही सोना है आपके कमरे में। तो मैं संगत जी सो गई और जैसे ही मैं सोई संगत जी, तो आंखें जैसे ही बंद करूं फिर से मुझे फील हो कि मेरे पास कोई है, कोई यहाँ कमरे में चल रहा है। मैं फिर भी आंखें कस के ऐसे जोर से बंद करके सोने की कोशिश कर रही थी। फिर मुझे फील हो कि मेरे पास कोई है और जैसे ही आंखें खोलूं तो कोई नहीं, तो फिर डर जाऊं। इतना अनोखी मेरी वो रात थी गुरुजी के साथ बिताई हुई कि आंखें खोलूं तो कोई नहीं था, आंखें बंद कर दी थी तो पल पल मुझे ऐसा फील हो रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कमरे से कोई गया है, कोई साया है, कोई मेरे पैर को टच कर रहा है, कोई मेरे को यहाँ ऐसे ऐसे काट रहा है। जबकि कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है यहाँ पे, ये साफ सुथरा गुरुजी का रूम है। और जब ही जैसे ही आंखें बंद करूं तो बिल्कुल ऐसे लगे कि कोई शैडो सा ऊपर मेरे बाहर आ रहा है। और पता नहीं अब ये मेरे मन का वहम था या डर था, चाहे जो भी था, लेकिन संगत जी मैं आपसे एक बात कह देती हूँ, जब हम सच्चे मन से भक्ति करते हैं ना ईश्वर से जुड़ने के लिए, तो भले ही वो गुरुजी हो, भले ही वो माता रानी हो, भले ही वो कोई भी आपके कुल देवी देवता हो, तो उनका पहरा आपके घर पे जरूर होता है, उनकी फेरी आपके घर पे जरूर होती है और आपको कभी ना कभी एहसास जरूर कराती है कि मैं तेरे साथ हूँ। उनका कोई ना कोई कनेक्शन आपके साथ जरूर होता है और आपको फील होता है। ये मेरी डॉटर है मुस्कान, ये इस वक्त कैमरे के सामने नहीं आएगी, लेकिन इसको भी कई बार फील हुआ है कि गुरुजी इसके साथ है। होता है ना? क्या होता था? लगता था कि गुरु जी इधर ही है। मतलब क्या फील होता था? फ्रेगनेंस आती थी कभी, तो कभी एक बार क्या बोलती है शैडो दिखी थी, चलती हुई गई थी मेरे कमरे से, मेरे कमरे में आई थी मंदिर से। तो ये मेरी डॉटर है मुस्कान, जिसने खुद अपनी आंखों से गुरुजी की शैडो देखी थी कि जो हमारा पूजा रूम है वहां से चल के शैडो इसके रूम तक गई। इसको रोजेस की फ्रेग्रेंस तो हमेशा हमेशा आती है, हमेशा। तो कहने का तात्पर्य ये है, शक्तियां होती हैं, भगवान हैं, साक्षात हैं, और गुरु जी तो कलयुग में साक्षात हैं। कितनी संगतों के पास सत्संग है। एक बड़ा ही प्यारा आंटी जी का एक सत्संग मैं आज आपसे शेयर करती हूँ। और सत्संग शेयर करने का मेरा मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा गुरु जी की ब्लेसिंग आपको मिले, क्योंकि गुरु जी कहते हैं ना संगत जी की जो सत्संग सुनाता है वो भी ब्लेस होता है और जो सुनता है वो भी ब्लेस होता है। तो मैं गुरु जी की तरफ ही कैमरा करती हूँ, ऐसे मुझे मजा नहीं आ रहा। तो संगत जी, नाम की माला में नित मोती तू पिरोए, गुरु नाम की माला में नित मोती तू पिरो, तेरे जैसा और कोई भाग्यशाली ना हो। तो गुरु जी कहते हैं कि जब हम सत्संग शेयर करते हैं और माला में एक और नया मोती जोड़ने की कोशिश करते हैं ना, तो इससे ज्यादा भाग्यशाली और कोई नहीं हो सकता। सबसे पहले संगत जी गुरु जी उसी को ब्लेस करते हैं जो माला में मोती पिरोता है, यानी कि जो संगतों को जोड़ता है। तो संगतों को जोड़ना महापुण्य का काम है कि किसी को रास्ता दिखाना। अब जैसे थ्रू सोशल मीडिया संगत जुड़ रही है, तो उनको रास्ता कौन दिखा रहा है? सोशल मीडिया में वो लोग जिन्होंने वीडियोस डाली हुई हैं, तो वो भी एक तरह से माला में मोती पिरो रहे हैं। और अब मैं भी वीडियोस डालती हूँ, आप सबके लिए डालती हूँ, ताकि आपको गुरुजी महाराज जी के बारे में पता चल सके, उनके करिश्मों के बारे में पता चल सके, उनकी ब्लेसिंग्स के बारे में पता चल सके। और जिन जिनको नहीं भी पता चलता, तो वो और भी चैनल्स में सर्च कर सकता है गुरुजी के बारे में, उनका नाम डालिए गूगल में, सब कुछ ओपन हो जाएगा। तो बड़ा ही प्यारा एक मैं सत्संग लेके आई हूँ आज आपके पास। एक आंटी जी हैं, हमारे साथ लाइव में जुड़ती हैं, तो उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया था कि आंटी जी, मेरे अंकल जो है बहुत बीमार हैं और उनकी किडनी ट्रांसप्लांट होने वाली है, और हम घर पे काफ़ी देर से बहुत परेशान चल रहे थे, रोज ही बुखार, रोज ही प्रॉब्लम्स, कोई ना कोई, अंकल ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो
मुझे किसी ने कहा गुरुजी का जल प्रसाद इनको पिला, तो मैं किसी गुरुजी के बारे में जानती नहीं थी कि कौन गुरुजी, कैसे गुरुजी, तो मैं कहाँ से जल प्रसाद लाऊं। और सडनली मैंने फेसबुक खोला तो उसमें गुरुजी का आया, तो वहीं से मैं उनके बारे में स्टडी करना शुरू कर दी। मैंने यूट्यूब में उनको देखना शुरू कर दिया, आपके ब्लॉग्स मैंने देखना शुरू कर दिया, तो थोड़ा थोड़ा मुझे गुरुजी महाराज जी के बारे में नॉलेज हुई। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि सत्संग कहाँ होते हैं। तो इसके लिए मैं बड़ी परेशान रहने लगी कि भाई मैं कहाँ सत्संग अटेंड करूँ, यहाँ से मुझे गुरुजी का जल प्रसाद मिले ब्लेस, और मैं अपने अंकल को पिलाऊं। तो आंटी जी, मैं सडनली अपने गेट पे खड़ी हुई थी, तो एक आंटी मेरी और आ रही थी, और उनके हाथ में इस तरह की जल प्रसाद की बॉटल्स थी। तो वो जल प्रसाद की बॉटल्स ना जाने वो कहाँ लेके जा रही थी, लेकिन मेरे मुंह से निकला, आंटी जी आप गुरुजी का जल प्रसाद लेकर आ रहे हो? तो वो बोलती हाँ। तो वो बोलती दे दो मुझे। तो उन्होंने, आंटी ने, ना ही जान पहचान थी ना ही कुछ था, तो आंटी जी ने उनको जल प्रसाद दे दिया। कहने का मतलब कि गुरुजी खुद किसी न किसी रूप में उन आंटी जी के घर में आए, क्योंकि उन आंटी जी का जो अंदर से एक कनेक्शन था वो बिल्कुल डीप सा बन गया था गुरुजी महाराज से। वो ज़्यादा गुरुजी महाराज जी के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक तमन्ना थी गुरुजी से मिलने के लिए, कि गुरुजी के बारे में वो जाने, उनका जल प्रसाद अपने हस्बैंड को दें, अपने अंकल को ठीक करने के लिए, क्योंकि उनके अंदर एक विश्वास था। और विश्वास जहाँ होता है ना, तो वहाँ भक्ति साकार होती है। विश्वास पे ही ये संसार टिका हुआ है। तो गुरुजी का उसने जल प्रसाद जब से पिला रही है, वो बोलती है आंटी तब से अंकल जी में काफ़ी सुधार आया हुआ है, और अभी फ़िलहाल किडनी ट्रांसप्लांट करने हम नहीं जा रहे, क्योंकि अंकल में धीरे-धीरे जो है प्रोग्रेस दिख रही है उनकी हेल्थ में। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, इनके छोटे-छोटे सत्संग जब आप सुनते हो, सुनाते हो, तो खुद भी ब्लेस होते हो और औरों को भी ब्लेस करते हो। और संगत जी, गुरु नाम जप लो, डायरेक्ट कनेक्शन बना लो। ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपको कहते हैं कि आपके घर में सोफा नहीं है तो आप गुरुजी को नहीं बिठा सकते, आपके घर में सत्संग नहीं हो सकता, तो आपको क्या जरूरत पड़ी है किसी को बुलाने की? हमें भी बुलाने की क्या जरूरत पड़ी है? आप खुद ही करिए ना। क्यों बुलाना आपने किसी को? आपके पास गुरुजी हैं, गुरुजी को कहीं भी साफ स्वच्छ जगह पे बिठाइए, उनका गुणगान कीजिए। ज्यादा कुछ नहीं आता आपको तो महामंत्र जाप कीजिए, कितना आसान है महामंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो कितना आसान है, कोई मुश्किल है कुछ? सबके पास एंड्रॉयड फोन है, सबके पास स्मार्टफोन है, तो सर्च करिए गूगल पे गुरुजी का महामंत्र, गुरुजी की ये जो प्ले लिस्ट होती है तो लगाइए, चाय प्रसाद बनाइए, गुरुजी को प्रसाद लगाइए। कोई ज्यादा नखरे, कोई ज्यादा ड्रामा नहीं है। गुरुजी कहते हैं मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। क्यों क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी गद्दी पर आज तक कोई नहीं बिठाया। उन्होंने कहा मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ और मैं हमेशा रहूंगा। तो गुरुजी अपनी गद्दी पे हमेशा विराजमान है, इसलिए संगत जी उनकी गद्दी पे आज तक कोई नहीं बैठा। तो आप सीधा उन्हीं से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए ना। आपको बीच बीच में ये जो भेड़ चाल दुनिया चला रही है तो इसमें जाने की जरूरत ही क्या है? मैं तो हमेशा कहती हूँ कि आप अपने घरों में खुद भी सत्संग कर सकते हैं। मैं कभी नहीं कहती कि आप हमें ही बुलाएं या किसी और को बुलाएं, आप खुद भी कर सकते हैं। और कोई सोफे की जरूरत नहीं होती, बिना सोफे के भी गुरुजी आपके घर में विराजमान होते हैं। सबसे पहले उनको मन के सोफे में बिठाइए, दिल के सोफे में बिठाइए, दिल में जगह दीजिए। और हो सके तो संगत जी मान और इज्जत कमाइए। पैसा तो बहुत लोग कमा लेते हैं, लेकिन मान इज्जत कमाना बहुत औखा है। माना पैसा जरूरी है, लेकिन इतना जरूरी है कि जितने से हमारा घर के खर्चे पूरे हो सके, हमारी जरूरतें पूरी हो सके। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। तो संगत जी, खाली आए खाली जाना। और जब अंत समय आता है ना, तो मुंह में जो सिक्का भी रखते हैं ना, हमारे सनातन धर्म में जो भी हमारा धर्म है, तो हमारे जब हमारा आखिर का समय आता है तो हमारे मुंह में एक सिक्का रखा जाता है। लेकिन जब हमें अग्नि देवता के आगे समर्पित किया जाता है तो वो सिक्का भी हमारे मुंह से निकाल लिया जाता है। और तन पे एक कपड़ा नहीं होता, वो जो शाल उड़ाए होते हैं ना, वो भी उठा लिए जाते हैं। तो जब खाली आए खाली जाना, जाना सिर्फ है प्रभु का सिमरन, प्रभु की जो हमने पूजा अर्चना की होगी, जो हमारे कर्म वही हमारे साथ जाएंगे वापस। और वो अगला जन्म जब हमारी नेक्स्ट जर्नी ऑफ लाइफ होएगी, जो नया जन्म होगा, तो उसमें वो कर्म हमारे हमारे साथ सिमट के आएंगे दोबारा वापस। और अगर हमने गुरु भक्ति की होगी, गुरु जी का नाम जपा होगा, तो वो कर्म कहीं ना कहीं कट जाएंगे 90%।
तो डायरेक्ट ईश्वर से कनेक्शन बनाइए, और ईश्वर जरूर होते हैं। मैंने खुद का एक्सपीरियंस सुनाया है कि एक रात मैंने इधर कमरे में काटी है, और मैं हमेशा गुरुजी से कहती थी, गुरुजी जब आपका रूम बन जाएगा तो मैं आपके साथ ही यहाँ जब परेशान हुआ करूंगी तो सोया करूंगी। लेकिन गुरुजी ने कभी मौका नहीं दिया। अभी दिया है एक दिन पहले। तो उसके बाद की ये स्टोरी है कि पूरे रात मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। जब आंखें बंद करूँ कसूं तो कुछ ना कुछ दिख रहा था कि जैसे कोई साया है, कोई चल रहा है, और जब आंखें खोलूं तो कुछ नहीं। और ये बल्ब भी कभी जल रहा था, कभी बुझ रहा था, और आज देखिए ये बल्ब भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इसको कुछ नहीं हो रहा। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम ईश्वर के जितने करीब जाते हैं तो ईश्वर हमारी आजमाइश करते हैं, वो हमें दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपके अंदर इतनी सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति होनी चाहिए कि आप कभी पीछे हटो ही ना। कितने दुख हो चाहे आपकी जिंदगी में, हमारी भी जिंदगी में बहुत दुख तकलीफें हैं, सब अंदर समा के रखी हुई हैं। बस एक विश्वास पे कि दुख के बाद सुख जरूर आएगा। वो टेंशन हमारी भी लाइफ में है। आपको लगता है कि ये हंसता मुस्कुराता चेहरा है, तो सब ख्वाब लेते हैं कि हाय अनु आंटी आपकी कितनी अच्छी लाइफ है, हमारी भी लाइफ आपके जैसी हो। तो दिल रोता है कहीं ना कहीं कि नहीं गुरुजी, जो परेशानियां जो संकट मेरी लाइफ में मुझे हैं वो किसी और को मत देना। जरूरी नहीं है मैं किसी को गा के सुनाऊं, क्योंकि मेरा ईश्वर जानता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम्स है। इसी तरह सभी में प्रॉब्लम्स है। किसी को हेल्थ इशू है, किसी को वेल्थ इशू है, किसी को फैमिली इशू है, किसी को चाइल्ड इशू है, किसी को प्रॉपर्टी इशू है। कोई ना कोई इशू है सभी को। किसी को किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, कोई किसी को नीचे लगाने में लगा पड़ा है। लेकिन वो ये सब भूल जाते हैं कि हमें सब कुछ, हमारा सब कुछ नोटिस किया जा रहा है। नीली छतरी वाला हमें देख रहा है, वो सब देख रहा है। तो ईश्वर भक्ति से जुड़िए, अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। किसी भी चेले चपाटे की आपको जरूरत नहीं है। सीधे सीधे डायरेक्ट इनसे बात कीजिए। ये सब सुनते हैं, ये खाली मात्र स्वरूप नहीं है, इनके अंदर जान बसती है। ये सुनते हैं। मेरी भी आज कोई बात थी, मैंने इनसे कही सुबह, इन्होंने मेरी लाज रखी, सुनी, और मैं हर पल शुक्राना करती हूँ। दाता शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अपने बच्चों की लाज रखने के लिए शुक्राना। इस प्यो से मांगिए, ये सब देता है। और अगर देने में देरी कर रहा है तो जरूर बहुत बढ़िया आपके लिए कुछ होने वाला है। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये निःशुल्क है, कोई भी पैसा नहीं लगता। जिस तरह से हम गुरु सेवा के लिए जाते हैं वो भी एक निःशुल्क सेवा है। गुरु जी के आशीर्वाद से जो सेवा हम करते हैं, हम किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते संगत जी। और हमारे नाम से अगर कोई आपसे मांग करता है तो आप हमारे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं कि आंटी जी आपके नाम से कोई पैसा मांग रहा है। क्योंकि जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है। गुरुजी खुद कहते थे कि 4 तरह की संगत होती है, तो वो 4 तरह की संगत इस संसार में मौजूद है। तो आपसे अगर कोई भी लेन देन की बात करता है, कोई पैसे की बात करता है, तो 2 कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए होते हैं, तो आप डायरेक्ट बात कीजिए। आरती आंटी के नाम से फ्रॉड हुआ है, बहुत सारे लोगों ने किया है। मेरे नाम से भी ब्लेसिंग का फ्रॉड हुआ है। तो आजकल सभी के पास हिस्ट्री होती है संगत जी। अगर आपसे कोई फ्रॉड करता है तो हिस्ट्री में जो लेता है आपसे तो उसकी हिस्ट्री में आता है आपने किसको दिए हैं, कितने आए हैं। तो इसीलिए सोच समझ के सब कुछ करें। और कोई भी हमारे नाम से आपसे कोई मांग करता है तो हमारे से बात करें। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। मे भी ये कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल हो। और आंटी जी का इतना प्यारा जो मैंने सत्संग शेयर किया है, जैसे गुरुजी महाराज उनके अंकल के स्वास्थ्य को ठीक कर रहे हैं, वैसे ही गुरुजी महाराज हम सबके स्वास्थ्य को ठीक करें। हमारे शरीर की जो भी बीमारियां रोग हैं उनको दूर करें, हमारे कष्टों को दूर करें, सुख शांति दे। बस हमेशा प्रभु से सुख और शांति मांगे। जब हम सुख और शांति मांगते हैं तो उसमें सब कुछ आ जाता है संगत जी। तो कल मिलूंगी आपसे फिर से अपने नए टॉपिक को लेके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सत्संग शेयर करते रहिए, कराते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए। जय गुरु जी।